कितना मतलब अभी से भी मतलब कोई एक मिडिल लेवल पे 300-400 नंबर जिसका अभी आ रहा है, अगर कोई घिस के पढ़े एकदम, कितना तक पहुँच सकता है? लेकिन वही बात है, कंडीशन है कि पागलों की तरह पढ़ना पड़ेगा, सुबह-शाम, दिन-रात पढ़े जा रहे हैं इस मोड में। तो मतलब तो कुछ भी पॉसिबल है। आप मतलब 300-400 से आप बहुत नंबर इंक्रीज कर सकते हो। हम इसकी क्लास में हम तो हर क्लास में बोलते हैं यार कि अगर तुम सोच लोगे तो उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन पहले तुमको आना चाहिए कि हो जाएगा, ठीक है? अगर पहले तुमको ये आना चाहिए कि सर हो जाएगा, अगर तुम पहले से नहीं सोचे हो तो फिर तो मुश्किल है। अच्छा ठीक है, चलिए हाँ, और बात करते हैं आपसे। अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टर बनना है, ये कब सोचा? डॉक्टर बनना है मतलब ये पहले से छोटे से मेरा प्री डिटर्मिनेशन टाइप का ही था। मेरे दादाजी डॉक्टर थे, तो घर वाले भी चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, तो वही मैंने भी ठीक किया था। हाँ, डॉक्टर बनना है, छोटे से ही ठीक था ये। अच्छा तुम जब क्लास 11th में थे, फाइन, तुम जब क्लास 11th में थे, जब 12th में जा रहे हो तब लॉकडाउन हो गया था ना? कोरोना वाला। हाँ, तब तो लॉकडाउन हो गया। तो एकदम से तुमको कुछ उस समय लगा नहीं कि सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा? बड़ा अनसर्टेन टाइप का चीज़ शुरू हो जाता है ना? तो उस समय तुम कैसे कोप अप किए? क्योंकि बच्चे अभी भी लॉकडाउन हुआ था सारे लॉकडाउन को मैंने अच्छे से यूज किया था, क्योंकि 11 में मेरे बहुत ही सारे बैकलॉग थे। तो पहले जब लॉकडाउन हुआ तब कंप्लीटली सब कुछ बंद था, तो मेरे लिए एक चांस था कि मेरा जो बैकलॉग है मैं कवर कर लूं। मैंने कुछ एक दो टेस्ट, कुछ चैप्टर्स मैंने छोड़ के रखे थे, वो मैंने उस टाइम में कवर कर लिया था। तो मतलब और लॉकडाउन को मैंने यूज किया था प्रॉपरली। अच्छा, मतलब देखो इसका भी बैकलॉग हुआ करता था। अच्छा बैकलॉग का जहाँ बहुत। तक बात करें तो कब तुम्हारा कितना बैकलॉग हुआ ज़रा बताओ यार? मतलब बच्चे परेशान होते हैं कि सर मेरा बैकलॉग हो गया, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, कुछ हो ही नहीं सकता है। कब तुम्हारा बैकलॉग हुआ और कितना बैकलॉग हुआ ज़रा बताओ? थोड़ा-सा एक बच्चों को आइडिया लगे कि एक बार बैकलॉग होता है लोग छोड़ ही देते हैं कि सर अब तो नहीं हो पाएगा। मेरा तो ऐसा था, 11 में फिजिक्स मेरी सही थी। केमिस्ट्री भी मैंने फॉलो की थी, मगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे से नहीं होती थी, तो मैंने उसमें थोड़ा मैंने गिव अप कर दिया था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने छोड़ ही दिया था। और बायो में मैंने एनसीईआरटी 11 में उतनी फॉलो नहीं की। तो बहुत ही सारा बैकलॉग था। मैं अगर बोलूँ तो 11 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो दोनों, जैसे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये जैसे चैप्टर्स के मेरे नाम ही मेरे को पता थे। उस चैप्टर के अंदर क्या है वो नहीं पता था मेरे को। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। अब आ रहा आवाज़? एम आई ऑडिबल? यस सर। नहीं तो पहले जैसा था अभी भी बायोलॉजी मेरा वैसा ही है कि मतलब बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता है। तो देखो इसका क्या था उस समय भी बायोलॉजी अ, नहीं समझ में आता था, मतलब समझ में क्या आता छूट गया था इसका पूरा 11th क्लास में, ठीक है? तो और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक मतलब बस आप ही ऐसा नहीं जिसको इनऑर्गेनिक में डर लगता है। अरे सबको लगता है वैसा वैसा सब्जेक्ट ही यार। एज़ अ टीचर अगर हम अपने बारे में बताएँ, तो पढ़ना तो छोड़ो, हम तो कम से कम 60-70 बार पढ़ा चुके होंगे लोगों को, 60 टू 70 टाइम्स। और तब भी हमको अभी सब भूल जाते हैं। तो आप 1-2 बार पढ़ के, 3 बार पढ़ के, 4 बार पढ़ के कैसे सब कुछ याद हो जाएगा? मुश्किल है, इनऑर्गेनिक मतलब मुश्किल ही है और हाँ। आखिरी तक सबको डर लगता है। आप अकेले नहीं है जिसको डर लग रहा है, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, कभी ऐसा लगा कि एकदम डाउन फील कर रहे हैं कि सर अब मतलब पता नहीं, नहीं स्टार्ट करना चाहिए था या फिर बहुत वो होता है ना कि एकदम डाउन पॉइंट ऑफ योर प्रिपरेशन, ऑन ऑफ चलते रहता है कोई ऐसा? 11 के लास्ट में ये वाला पार्ट आया था मेरे पास कि मतलब नंबर 11 के पहले तो सही आते थे, फिर नंबर डिक्रीज होने लगे। फिर लाइक एक जगह नंबर कितने कम आ रहे थे। कितने कितने आ गए एक बार बताओ ताकि ये लोग भी समझे? कितने आ रहे थे अ, इन एक बात तो 589 तक आए थे मेरे। अच्छा, ठीक है। तो 580 तक तब पहुँच गए लगा थे डिग्री। कि पहले इतना अच्छा आ रहा था, अब क्यों नहीं हो रहा। तब मैंने कोशिश तो कर रहा था, मगर कुछ सही नहीं हो रहा था। तब मैंने वो गलती मैं सही नहीं कर पाया। जैसे तब इनऑर्गेनिक चल रहा था, बायो में भी मॉर्फो, मतलब
जो थोड़े हार्ड वाले चैप्टर्स चल रहे थे, मतलब तो तब मुझे लगा मतलब अरे इतना कोशिश कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा। मतलब मॉर्फो तुमको बहुत परेशान किया नहीं प्रिपरेशन के टाइम पे? बहुत बहुत परेशान किया मॉर्फोलॉजी अभी है। तक इतने ही देर में 2 बार मॉर्फो का नाम आ गया। हाँ भाई, मुश्किल चीज है क्या मॉर्फो? बताओ, इनको परेशान कर रखा है मॉर्फो, 2 बार 3 बार बोल लिए। अच्छा, और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक बहुत परेशान किया, मतलब मिला-जुला के ऐसा पूछा जाए तो। ठीक नहीं, है। ऐसा टीचर अच्छा होना चाहिए। अच्छा, अच्छा, हाँ, है ना? खुद मत पढ़ना है, टीचर बस अच्छे होने चाहिए। बेटा नहीं बायोलॉजी सर, जहाँ तक हम समझते हैं। हाँ, शुरुआत करने का सर तरीका होता है, और वो अच्छा, एक चार्ट चार्ट टाइप का, मैप टाइप का। देखो बा थ्रू जहाँ तक ह जहाँ तक हमको पता है बायोलॉजी के बारे में, मतलब और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हमको उतना तो आइडिया नहीं। हमको लगता है कि अगर आप वही हिम्मत करके पढ़ते रहो, खींचते रहो तो एक समय बाद हो जाता है। ऐसे गिव अप नहीं करना है कि सर याद नहीं हो रहा है या फिर कुछ वैसा हो रहा है। ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, एक सवाल, अभी तो खैर 2 ढाई महीने बचे हुए हैं। क्या लगता है 3-4 महीने अगर दबा के एकदम घिस के पढ़ा जाए एकदम पागलों की तरह, ठीक है? तो अभी से कितना मतलब अभी से भी मतलब कोई एक मिडिल लेवल पे 300-400 नंबर जिसका अभी आ रहा है, अगर कोई घिस के पढ़े एकदम, कितना तक पहुँच सकता है? लेकिन वही बात है, कंडीशन है कि पागलों की तरह पढ़ना पड़ेगा, सुबह-शाम दिन-रात पढ़े जा रहे हैं इस मोड में। तो मतलब तो कुछ भी पॉसिबल है। आप मतलब 300-400 से आप बहुत नंबर इंक्रीज कर सकते हो, 650 प्लस तो ला ही सकते हो, क्योंकि अभी से भी क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी से आते हैं पूरे। अभी से भी मतलब हम हाँ इनको अभी। बोलते हैं तो अभी भी ये लोग सोच रहा होगा कि मोटिवेशन ही दे रहे हैं, जैसे तुम समझते थे उस समय कि सर तो बस हाँ मोटिवेशन के लिए वो अभी भी ये लोग सोच रहा होगा कि बस मोटिवेशन के लिए पब्लिक बोल रहा है। ठीक है। अच्छा बात बताओ, इसका हम इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रहे थे हाल फिलहाल में, बस 2 पोस्ट है अभी तक। तो क्या तुम सोशल मीडिया क्या मोड था उस समय? कुछ छुए नहीं वैसा? इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, उस समय तो तुम्हारा लॉकडाउन भी हो गया था। नहीं, मैंने फेसबुक अकाउंट खोला था 12 में, मगर बहुत ही मतलब मैं फेसबुक वीडियोस देखते रहता था लॉकडाउन में। तो अच्छा, मतलब एक हफ्ते ऐसे चला, फिर पता चला नहीं ये तो बहुत ही टाइम वेस्टिंग है, मैंने फिर डीएक्टिवेट कर दिया मेरा अकाउंट। अच्छा तुरंत ही खत्म ऐसे? हाँ हाँ। ठीक किया। और इंस्टाग्राम अभी कॉलेज जाके बनाया? हाँ वो तो कॉलेज जाके ही बनाया मैंने। अब पोस्ट वोस्ट डालो उस पे बढ़िया-बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, सब्जेक्ट वाइज क्या लगता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एक बार सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताओ कि फिजिक्स में क्या फॉलो करना चाहिए आदमी को? कैसे फॉलो करना चाहिए? अ, पहले तो सभी सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी बेसिस है, मगर मैं अगर फिजिक्स से शुरू करूं कि फिजिक्स की एनसीईआरटी बहुत ही एक्सटेंसिवली रिटन है, पूरा आप पढ़ नहीं सकते। अगर एनसीईआरटी खोल के आप पढ़ने बैठ जाओ तो वो समझ नहीं आता है अच्छे से बाउंस करने एकदम ही। लगता है, हाँ। तो उसके लिए मैं बोलूंगा पहले कोई टीचर्स के नोट, मतलब टीचर से कॉन्सेप्ट समझ लो, नोट्स बना लो, फिर उसके क्वेश्चंस करो। उसके फिजिक्स में एनसीईआरटी प्रेफरेंस में बाद में आएगी। उस पहले आप कॉन्सेप्ट्स बनाओ और पीआईक्यू कर लो, फिर आपके पास अगर टाइम है तो आप पॉइंट्स टू पॉन्डर समरी पहले पढ़ो, फिर एनसीईआरटी को कवर करने जाओ। क्योंकि उसको समझना मुश्किल है। पढ़ना ज़रूरी है कि हाँ। नहीं है? मतलब मान लो कि सब कुछ आ, करने के बाद एट लास्ट रीड मारना ज़रूरी है कि नहीं है? 150 तक तो मतलब एनसीईआरटी आप छोड़ सकते हो, मतलब एनसीईआरटी नीट में हम तो ऐसा बोल नहीं सकते 150 कि एनसीईआरटी छोड़ 150 दो। हाँ 150 मार्क्स 150 के लिए बोल रहे हो कि एनसीईआरटी छोड़ सकते हो? हम 180 की बात हाँ कर रहे हाँ। हैं। कोई अगर 180 फोड़ना चाह रहा है, तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एक दो फिर क्वेश्चन पढ़नी आपको पड़ेगी। डेटा हाँ, उठा लेंगे, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन से पूछ लेंगे, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एकदम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी। जो बच्चा इस बार अपीयर कर रहा है, अगर नहीं पढ़ा तो अभी से तो उठा नहीं सकते। मतलब जो मेरा मानना है, समरी एक बार पढ़ लो, लेकिन एनसीईआरटी में जो जो मतलब अभी हाँ जो इस बार सब। 22 में अपीयर हो रहा है, अभी से तो एनसीईआरटी पढ़ना हम्म। पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो 11th-12th में वो लोग ध्यान दीजिए एनसी अगर आपको वही है 100 हम भी वही कहते हैं, अगर 140 150 फोड़ना है, आप एवरेज कोई भी नोट्स पढ़ के हो जाएगा। लेकिन अगर 180 एकदम परफेक्शन लाना है, तो एनसीईआरटी घिसना ही पड़ेगा। ठीक है? और हाँ। केमिस्ट्री में एक बार बताइए। सबसे केमिस्ट्री में फिजिकल के लिए भी आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, पीआईक्यू करने पड़ेंगे, और कुछ जैसे चैप्टर सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, इनके एनसीईआरटी के जो चार्ट्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, इससे क्वेश्चंस पिछले 2 साल से आ ही रहे हैं, तो अच्छे से देखना होता है, पूरा याद करना होता है, रट के जाना होता है। अच्छा, और और इनऑर्गेनिक के लिए?
इनऑर्गेनिक के लिए तो पूरी एनसीईआरटी जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो उतनी बार रिवाइज करना होगा आपको। मतलब कितनी पूरी बार, 20 बार, एनसीईआरटी 25 बार? मतलब मैंने प्रॉपरली तो अंडरलाइन करके ये करके 5-6 बार तो किया था, और मैं देखते ही रहता था हर दिन कि उसके बाद मैंने एनसीईआरटी। हाँ 5-6 बार के बाद तो पढ़ना पलटना होता है बस। मतलब हमको भी जहां तक याद है अपने प्रिपरेशन के टाइम में, मेरे केमिस्ट्री में तो अच्छे मार्क्स थे, 5-6 बार समय लगता है पढ़ने में। उसके बाद तुमको बस पेज हम्म पलटना होता है, मतलब पेज पलट हाँ के वो देखे जा रहे, देखे जा रहे। तो वे आपने बुक खोल लिया, आपको पेज पलट के बस देख के जानना है ऑर्डर क्या है। मुझे आपने देख लिया इस पेज में ऑर्डर है, आपने आंखें बंद करके याद कर लिया, हाँ ये था, कि आपने देख लिया, हाँ आपने सही याद किया, अगला पेज। अब ऐसे बस 5 से बात करने के बाद तो आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है वो पूरी प्रॉपर तरीके से। मतलब एनसीईआरटी में क्या कहाँ लिखा हुआ है ना, और कहाँ हाँ फर्स्ट हाँ है, कहाँ ब्लैक में, अगर तुम 5-6 बार पढ़ लोगे तो वो सब मतलब आपके, अगर आप पढ़ना पलटोगे सब क्लियर हो जाएगा। तो हाँ मतलब और एक बार प्रैक्टिस। आप 5-6 बार पढ़ लो तो उसके बाद इजी है, उसके बाद आप जितनी बार चाहे रिवाइज कर सकते हो। एक बार अगर 5-6 बार आपने अच्छे से पढ़ लिया। 5-6 बार थोड़ा देना पड़ता है समय, हाँ ये बात। अच्छा, प्रैक्टिस इनऑर्गेनिक में प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? इनऑर्गेनिक में प्रैक्टिस तो मैं बोलूंगा पीवाईक्यू से कर सकते हो, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कर लेने चाहिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उसमें। उससे बाहर का कुछ? इनऑर्गेनिक के लिए मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैंने मेनली टेस्ट पेपर्स, पीवाईक्यू और कोचिंग मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस किए थे। बस इतना ही, उससे बाहर तो अगर हाथ पैर मार रहे हैं तो हम भी समझ रहे टाइम का वेस्टेज है, एक तरह से टाइम और कंसंट्रेशन दोनों वेस्ट करते हैं आप, अगर हाँ मगर इनऑर्गेनिक। मेरे पास जैसे टाइम था 11 में, मैंने जेडीली थोड़ी बहुत फॉलो की थी, मगर क्वेश्चंस के लिए नहीं, बस कुछ रिएक्शंस पहले वगैरह के लिए। 11 तो तुम जेडली फॉलो किया था, इसलिए तुम्हारा इनऑर्गेनिक गड़बड़ हुआ था 11th में। मतलब I'm not joking at all। अगर तुम इनऑर्गेनिक जेडली पढ़ने के लिए है ही नहीं, नीट के लिए, शायद तुम भटक गए थे थोड़ा सा वहां पे। मतलब नो डाउट हम ये नहीं कह रहे खराब बुक है, बुक बहुत अच्छा है, वो तो खैर बहुत बवाल चीज है, लेकिन आप क्या पढ़ रहे हो उसके लिए नीट जरूरत, के उस लिए हम नहीं तुमको है। लगता है पढ़ना चाहिए था उस समय? नहीं पढ़ना चाहिए था? हाँ मतलब बाद में आकर तो कवर कर लिया, इसलिए उसका रिग्रेट तो अभी नहीं है बाद अच्छा, में। रिग्रेट नहीं है, बट वो तुमने गलती करी, ठीक है, तो दूसरा ही गलती। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बताइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने मेनली तो नोट्स ही फॉलो किए थे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने जो क्लास नोट्स यूज किए थे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेन बेसिस होता है, अगर वो आपने अच्छे से कर लिया तो मतलब हर चैप्टर के हाफ आपके कंट्रोल में आ गया है। जैसे वही, 12 में लास्ट लास्ट में होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उधर में आपको एसिडिटी ऑर्डर जीओसी में ही मैंने सीख लिया था। वो तो हम नहीं पढ़ा था शायद, नहीं? हाँ जीओसी आपने ही बोलते हैं, सिखाया हाँ। था। हाँ, और मतलब अगर तुम्हारा मतलब बेसिकली तुम्हारा, तुमको 11th के चैप्टर अच्छे से करने हैं हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मतलब अगर 11th अच्छे से बेस बन गया तुम्हारा, जो जीओसी है, जो हाइड्रोकार्बन है, तो फिर तुम्हारा 12 में 12th उसी पे इजी होता बिल्डअप है, होगा, इतना कठिन। उसी पे बिल्डअप होगा। अगर मान लो 11th थोड़ा बर्बाद होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तब इन केस किसी का बर्बाद हो गया तो क्या करोगे? जीओसी। हाँ, मान लो किसी का 11th खराब, 11th में ऑर्गेनिक खराब हो गया किसी भी पर्पज से, किसी भी कारणवश, तो क्या करें? तो मैं तो बोलूंगा जीओसी के बेसिक्स एटलीस्ट कवर कर ले, और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कवर कर ले। जिन्होंने भी और हाथ उठाया आपको। हाँ, और जो एनसीईआरटी के रिएक्शंस है, अगर समझ नहीं आ रहे ना आ रहे, उसको आंखें बंद करके रट लो। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा, नहीं हो रहा, तो एनसीईआरटी के जो रिएक्शंस है वो आंखें बंद करके रट लो। करेक्ट कर लेना है ना। और हाँ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भी मैंने तो बोलूंगा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, कोचिंग मॉड्यूल्स और इससे किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से। और बालाजी भी मैंने जीओसी के लिए फॉलो की थी। कॉल किया था, नहीं वो एमएस चौहान वाली जेई की किताब जो एमएस। है। हाँ हाँ ठीक है, ओके। अभी के समय आप लोग वो उठाइएगा नहीं, क्योंकि अब मतलब जो क्लास 11th 12th में वो ही कर सकते हैं, लेकिन अभी के समय हमको नहीं लगता ये लास्ट टाइम में वो उठाने का जरूरत है ना? हाँ हाँ अभी तो अच्छा, नहीं। एक अभी तो नहीं। अच्छा, बात बताओ, जो भी तुम्हारे कोचिंग से तुमको मटेरियल मिला था, वो क्लास नोट्स और एनसीईआरटी, इसके अलावा कुछ हम्म जरूरत है क्या? मतलब एम्स दिल्ली पहुंचने के लिए इसके अलावा कुछ जरूरत है?
नहीं, इसके अलावा तो कुछ जरूरत नहीं है। इसको ही आप बार बार घिस घिस के जितना पढ़ोगे उतना आपका परफेक्शन आएगा। इससे ज्यादा मतलब ये मोर देन सफिशियंट है, ये दोनों चीजें। मतलब इतना करके लोग 705, 710, 715 फोड़ सकता है नहीं? हाँ, फुल मार्क्स आ जाते हैं सिर्फ एनसीईआरटी करके ही, मगर एनसीईआरटी को समझने के लिए कोचिंग मॉड्यूल्स और क्लास क्लास नोट्स नोट्स का की हेल्प लगती रेफरेंस, होगी। रेफरेंस रेफरेंस। अच्छा, एक बात बताओ, तुम डायरी मेंटेन करते थे क्या, डेली डायरी कभी? डायरी एक्चुअली मैंने 12 में मेंटेन की, जिससे मेरे से हेल्प हुआ मेरा बहुत ही उससे। हुआ तुम्हारा? 11th तो तुम्हारा थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, तो डायरी मेंटेन किया था, डेली किया था? डेली मतलब मैंने वीकली किया था। मैं ऐसे देखता था वीकली मुझे ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो मैंने डायरी में वो लिख के रखता था। फिर मैं अगले हफ्ते डायरी खोलता था कि कौन से चैप्टर्स मेरे हो गए। फिर जो नहीं हुए मैंने उसको अगले वीक के लिए फिर से कर दिया कि अगले वीक में ये चैप्टर्स करने हैं और प्लस ये नए चैप्टर्स फिर से करने हैं। क्योंकि डेली वाला मेरे लिए थोड़ा हार्ड लगता था, वीकली मैंने फॉलो किया था। हाँ ठीक है, मतलब एक आप तुम क्या कर रहे हो उसका एक एनालिसिस तुम्हारे पास खुद भी होना चाहिए, है ना? मतलब मोरलेस हाँ। डायरी का तो ये मतलब ही है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अभी जो बच्चा मान लो 350 400 पे खेल रहा है, उसको गिव अप कर देना चाहिए, अगली बार का सोचना चाहिए उसको? क्या लगता है तुमको? गिव अप तो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मतलब आप मोटिवेशन वाला कोशिश तो बात नहीं कर। बोल रहा, बस रियलिटी बोल रहा है। ऐसा नहीं इनको लगे ये तो मोटिवेशन वाले बात बता रहे हैं। क्या अभी छोड़ दे नहीं, अगले साल के लिए? नहीं, अगले साल के लिए छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको कोशिश करते रहना होगा। आपके जितने भी आए, आपने अगर घिस के प्रैक्टिस भी की ना, तो आपके 600 प्लस आ ही सकते हैं। अगर कोई कारण नहीं हुआ तो अगले साल तो एडअप ही होगा ना। आप अगले साल आपको एडवांटेज मिलेगा दूसरे बच्चों से कि आपने कवर करके करके रखा है। आपको एटलीस्ट 500 तो आ रहे थे, वो भी आ जाएंगे। मतलब ये नहीं कि मैंने छोड़ दिया, अब अगले साल प्रिपेयर करना है। कोशिश करते रहो। अगर इस साल नहीं हुआ तो आपको एडवांटेज मिल गया कि आपने सिलेबस कवर करके रखा है कुछ पार्ट का। ठीक है। तो अब आगे का क्या सोच रहे हो तुम? मतलब अब एक एक तो काम तुमने कर लिया जिंदगी में, आगे का क्या तुम्हारा प्लानिंग है? बोले सर ये क्या पूछ रहे हो, अभी तो सोचा ही नहीं ऐसा कुछ। मतलब अभी तो थोड़ा कॉलेज लाइफ भी करना है थोड़े। मतलब हाँ अच्छा। स्पोर्ट्स मेरा 11 12 में बहुत ही, मतलब 12 में तो छूट लॉकडाउन गया में था नहीं? पूरा ही बंद था। हाँ। हम्म। तो अभी आगे मतलब अभी तो कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है, तुम्हारे कहने का सीधा सीधा मतलब यही है नहीं? कि सर हाँ। अभी तो हाँ। एक आध साल हमसे कुछ मत बात करो ये सब, अभी तो हम कॉलेज में फन करेंगे, उसके बाद ही कुछ सोचेंगे। चलो ठीक है, फिर भी कुछ आएगा सोचा है कि मतलब एक रफली कुछ चल रहा होगा? रफली मतलब सोचा है, नीट पीजी के लिए तो सोचा है। और ब्रांच तो मैंने पहले से कार्डियो सोच के रखा था, मगर अभी तक तो मैंने अच्छा। एक्सप्लोर नहीं किए सभी सब्जेक्ट्स। अच्छा। देखना है कौन दिल सा का सब्जेक्ट अच्छा लगता दिल दिल का इलाज करने वाले हैं आप, है ना? है। और हाँ। आजकल बढ़ भी रहा है, हार्ट प्रॉब्लम्स थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। हाँ। ठीक है। तो कॉलेज लाइफ अभी कैसा चल रहा है तुम्हारा? क्या क्या हो रहा है कॉलेज में? बताओ ताकि इन लोगों को भी लगे थोड़ा सा कि वहां पहुंचना है। मतलब पार्टीज वगैरह तो बहुत होती है इधर। खूब पार्टी कर रहा है, बिगड़ मतलब गया लड़का। इधर का और एम्स का मोटो ही ऐसा है कि पार्टी हार्ड एंड स्टडी हार्डर। मतलब पढ़ो भी अच्छा। जोर लगा के और पार्टी भी करो जोर लगा के। बढ़िया। और यहाँ स्पोर्ट्स की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। बैडमिंटन, टेबल टेनिस और स्विमिंग भी है इधर। स्विमिंग पूल, मैंने रिसेंटली स्विमिंग पूल खुला है तो मैं स्विमिंग पूल में भी जाता हूँ। और कल्चरल, सोशियो कल्चरल साइड भी इधर बहुत ही अच्छा है। ईद, महाशिवरात्रि, हर इवेंट इधर ऑर्गेनाइज होता है। तो इधर बैंड, हमारे बैच का ही अभी बैंड बन चुका है। लोग बहुत इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। कुछ लोग सीख हम्म। भी रहे हैं सीनियर्स से। मतलब लड़का पढ़ाई नहीं कर रहा है आजकल। बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई से मोह माया उठ गया है इसके। जो बातें बातें सुन के ही लग रहा है कि सर अब तो पढ़ना वढ़ना खत्म है, अब तो बस सोसाइटी ज्वाइन करना है इधर, और अभी थोड़ा सा कॉलेज लाइफ एंजॉय करना। तो नहीं नहीं बढ़िया है, मतलब बिल्कुल मत पढ़िए 2 4 साल। हम तो क्लास 1 बोलते थे एक बार एम्स पहुंच जाओ फिर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। उसके बाद देख लो, मतलब जमाना जमाना का भी तुमसे कुछ उम्मीद होगा, उसको भी तो पूरा करना है। खैर ठीक है। और
अब हम लोगों से पूछ लेते हैं। हाँ भाई बताइए, बाकी बारी बारी से पूछेंगे। कोई हाथ खड़ा कर रहा था, आप लोग क्या पूछना है? 1 बाय 1 हाथ खड़ा करिए, समय है हमारे पास, पूछ लेंगे इनसे। और आप तुमको कुछ अलग से ही बोलना है इन लोगों के लिए, अलग से अगर बोलना है तो मैं बोलूंगा मतलब इस क्वेश्चन में कवर। टाइम। हाँ, क्वेश्चन में कवर कर लेते हैं। नहीं नहीं, तुम जो हम क्वेश्चन में कवर नहीं कर पाए वो तुम बता दो, बाकी तो ये लोग पूछेंगे बारी बारी से। इस टाइम में एनसीईआरटी और क्लास नोट्स के अलावा नई चीज नहीं उठानी। जैसे मैंने बोला एमएस चौहान, जेडी ली, ये वगैरह पहले तो ठीक थे, मगर लास्ट में मैंने ये सब बुक एकदम ही अलग से रख दिया था। मेरे पास सिर्फ एनसीईआरटी और क्लास नोट्स थे और मॉक टेस्ट पेपर। और हर दिन एक कंसिस्टेंट एफर्ट लगाते जाना है। मतलब क्या होगा ये सोच के कि नीट के दिन क्या होगा, ये सब मत सोच के हर दिन एक एफर्ट लगाते जाओ। वीकली एक डायरी मेंटेन कर सकते हो अपनी प्रोग्रेस चेक करने के लिए, तो सही होगा। चीज जो होगा अच्छा ही होगा। अच्छा, और लगे कि छोड़ देना आप तो नहीं, अब लगे छोड़ना कि नहीं नहीं है, कर। क्योंकि आपको कोशिश लगाते जाना है। मैंने जो बोला कि आपको एडवांटेज तो मिल जाएगा, आपका हो सकता है इस साल ना हो, आपने कोशिश की है बहुत, मगर आपको एडवांटेज मिलेगा कि आपको 500 मिल रहे थे, तो अगले साल आपको 500 से तो स्टार्ट कर सकते हो आप। ठीक है। और मान लो एक बात, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सवाल आ रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट पे ज्यादा टाइम देना चाहिए क्वेश्चंस पे? मतलब मान लो कॉन्सेप्ट आ, मेरा उतना स्ट्रांग नहीं है, क्वेश्चन हम उठा करना शुरू कर दिया, फिर फिजिक्स के मैकेनिक्स में भी जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, अगर मान लो मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, लेकिन अभी के समय सोच रहे सर कॉन्सेप्ट तो हुआ नहीं, अब क्वेश्चन कर लेते हैं, तो क्या अप्रोच सही है? आ, नहीं, इसमें तो प्रॉब्लम हो सकता है, मगर मतलब आप बैकफायर हो सकते हो। मतलब क्वेश्चन कैसा आता है उस पर डिपेंड कर सकता है। अगर जैसे रोटेशनल मैकेनिक्स पे 2020 में तो क्वेश्चन आया था कि टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और हमने कितना कुछ पढ़ के रखा था, कितना कॉन्सेप्ट बना के रखा था, मगर क्वेश्चन आया आर क्रॉस एफ, इससे ज्यादा कुछ नहीं आया। मतलब वो तो डिपेंड मतलब करता है। हाँ, बैकफायर हो सकता है कि आपने सोचा फॉर्मूला रट के बस मैं कर लूंगा, तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन पेपर हो जाए, मगर अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए तो उसमें मुश्किल हो जाएगी फिर। हम्म। बताइए सर, बाकी आप लोग का कुछ सवाल है तो पूछिए बारी बारी से। हाँ भाई बोलो। हाथ कौन, सॉरी हाथ का था, सॉरी सॉरी बताओ। ये सॉरी खड़गपुर का है, और बहुत मेहनत करता है और बहुत चिंतित भी रहता है लड़का, मतलब काफी चिंतित रहता है, मतलब पढ़ाई से कम इसको चिंता है। बताओ सॉरी, क्या क्या डाउट है तुम्हारा, प्रॉब्लम क्या है? आप प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे डील करते हो? मतलब आपको, मतलब कई बार होता है कि आप आकाश से बहुत ज्यादा तेजी से भाग रहे हो कि आकाश आपके साथ कैच अप नहीं कर पा रहा, तो आप वैसे प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे डील करते हो? मतलब मतलब हम थोड़ा सा क्वेश्चन इजी कर देते तुमको। इसका कहना है कि आकाश में जो मतलब जो भी तुम कोचिंग में हो वहां जो सिलेबस चल रहा है, तुम उससे बहुत आगे चल रहे हो, ठीक है, उससे कैसे डील करें? ऐसा तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ। आकाश बहुत ही स्पीड में जाता था, मैं तो पीछे पड़ जाता था, इसलिए बैकलॉग हो जाता था। मगर आप अगर बहुत आगे हो तो मतलब ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपका पीछे का रिवाइज भी होते जा रहा है ना, क्योंकि रिवाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन प्रिपरेशन टाइम। आप जितनी बार रिवाइज करोगे उसके ऊपर आपका नंबर डिपेंड कर रहा है। तो आप अगर आगे हो, आप आगे के चैप्टर्स करे जा रहे हो, तो पीछे का भी रिवाइज होते जा रहा है, ये तो अच्छी बात है फिर। नहीं, आ, और एक हमको सवाल जो करूं? लग रहा है, नहीं नहीं सॉरी सॉरी वेट, हमको थोड़ा इंटरफेयर करने दो। हमको जो लग रहा है, आप इंसान हो, ठीक है, आपके पास दिन में 24 घंटा समय है, कोचिंग का सिलेबस इतना फास्ट भाग रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उससे फास्ट भागो यार। अगर आप फास्ट भाग रहे हो तो चीजें आप अच्छे से नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर आप उससे बहुत फास्ट भाग रहे हो तो रिवीजन तो बाद में आता है, पहले आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से करना है। तो बहुत फास्ट भाग रहे हो तो क्या आपका 720 में 700 आ रहा है, क्या आपका 650 आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो फिर आप अच्छे से नहीं कर रहे हो, जो मेरा मानना है, ठीक है। हम्म। तो सॉरी, हम इसमें ये ऐड करना चाहेंगे, अगर आप फास्ट जा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन मार्क्स फिर चेक करो अपना, क्या तुम्हारा 680 690 आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तुम कुछ ग्लिच कर रहे हो, उतना फास्ट जाने का नहीं है, ठीक है। हाँ बताओ बताओ, सॉरी कंप्लीट हो, तुम भी पूछो कुछ, क्या पूछ रहे थे, कंप्लीट करते तुम्हारा सवाल।
बाकी लोग भी पूछेंगे। बताइए क्या पूछ रहे थे, सॉरी अगला। अगर आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि अगर ये नहीं हुआ तो मुझे क्या करना है, ओके, आपने कोई बैकअप। प्लान बी बनाया है या फिर आपने पूरा झोंक दिया कि अगर नहीं होना है तो नहीं होना है, अगर होना है तो करते यही होना ये अच्छा सवाल है। आप बताइए सर, सबके मन में ये हाँ, होता है कि ये नहीं तो क्या। मतलब ये तो पहले पहले बहुत ही लगता था कि अगर मेडिकल नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, क्लियर नहीं कर पाया। मगर इन मतलब उस अनसर्टेनिटी प्रिपरेशन टाइम में ये एक्स्ट्रा स्ट्रेस देती है बस, और कुछ नहीं। कि क्या करना है, उससे ज्यादा मैं बोलूंगा आप पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिए, कि आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट कैसे हो उस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ये इसके बारे में मत सोचिए कि आपका क्लियर हो जाएगा या नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, वो नहीं सोचना। आपको सोचना है कि मैं अगर अच्छे से पढ़ रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मेरा क्लियर हो ही जाएगा। और अगर हाँ अपने सच्चे लगन से अगर डेडिकेशन से प्रिपरेशन किया होगा तो आपका क्लियर आपके साथ अच्छा ही होगा। ठीक है, अच्छा इसमें हम और ऐड करना चाहते हैं क्वेश्चन। जैसे कुछ बच्चे जो ड्रॉप आउट के हैं, ठीक है, वो लोग जैसे ड्रॉप आउट ले लिया, कोई कॉलेज में एडमिशन करा लिया, क्या वो करना चाहिए? और उधर भी क्लास कर रहे, प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो मतलब क्या लगता है तुमको कि ऐसा करना चाहिए? मतलब इसी में मेरे मेरे अकॉर्डिंग तो ये थोड़ा टफ तो हो जाएगा। कि मैं भी सोचता था कि कुछ लोग ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए तो टफ होगा। वो एक तरफ कॉलेज संभाल रहे हैं, एक तरफ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये तो थोड़ा टफ तो हो जाता है, मगर आप अगर मैनेज कर पा रहे हो तो ठीक है। मेरे ओके। अकॉर्डिंग ये थोड़ा टफ होगा। हाँ बेटा आंकी, बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? सर मार्क्स कम आने से पेपर एनालिसिस कैसे करना है? मतलब मार्क्स अगर आ जाए, हम चलो इस सवाल को हम अच्छे से फ्रेम कर देते हैं सबके लिए, कि मान लो आपने टेस्ट दे दिया, ठीक है, तो पोस्ट टेस्ट क्या करें? मतलब मेरा मार्क्स मतलब आ गए मॉक क्या? टेस्ट। मॉक एनी टेस्ट, हम्म मॉक टेस्ट और एनी टेस्ट, हाँ। मॉक टेस्ट में ऐसा भी हुआ है, मेरे अगर 720 में से 715 भी आया है, तो भी मैंने पूरा पेपर एकदम से पूरा पेपर 1 क्वेश्चन से 180 क्वेश्चन तक पूरा एनालाइज किया है। कि हर एक क्वेश्चन में कितना मैं ये क्वेश्चन को तब मैं कैसे सोच रहा था, जो क्वेश्चन मेरा सही हुआ है, थोड़ा सा डाउट था, मेरा तुक्का लग गया, उसको भी मैं अच्छे से देखता था। कि और क्वेश्चंस को देखता था, ये कोई इजी तरीके से कर सकता हूँ मैं क्या। मतलब मेरे तो टेस्ट एनालिसिस में मुझे बहुत ही टाइम लगता था। मैं बायो में जैसे टेस्ट एनालिसिस जब करता था ऐसे करता था। मैं एक तरफ मेरा टेस्ट पेपर खुला हुआ है, एक तरफ एनसीईआरटी खुली हुई है। मैंने टेस्ट का क्वेश्चन देखा, मैंने एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन रिकॉल करने की मैं कोशिश करता था कि हाँ इसमें ये लाइन लिखा हुआ है। फिर मैं एनसीईआरटी पलट के देखता था कि हाँ ये लाइन है। तो ऐसा मैं करता था। और मेरे पास एक मिस्टेक नोटबुक थी, उसका मेरा मेन मोटो था कि मिस्टेक नोटबुक में मैंने जो लिख लिया एक बार, वो और कभी गलत नहीं होना। मतलब गलती होना तो अच्छा है, मगर आपकी अगर मिस्टेक, मेरा ऐसा था कि मिस्टेक नोटबुक में मैंने ये लिख लिया तो ये मेरा और कभी नहीं गलत होना है। इतने अच्छे से इसको याद रखना होगा। तो ये बात तुमको मैं क्लास जब 11 स्टार्ट हो रहा था तब शायद बताया था, हाउ टू प्रिपेयर में टेस्ट पेपर को कैसे डील करना है। वो एक डायरी बनाना है वैसा टाइप का। हाँ भाई, तो हम्म ये देख लीजिए, टेस्ट टेस्ट देने से ज्यादा उसका एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। खैर अगर तुम ये जो किए, ये तुम्हारा मार्क्स काफी ज्यादा इंप्रूव किया, कि एक बार जो मिस्टेक हुआ दोबारा नहीं होना चाहिए। क्योंकि टेस्ट आप दो ना दो, टेस्ट जो भी दे रहे हो, मार्क्स कितने भी आए फर्क नहीं पड़ता है। वो जो एनालिसिस है और ये जो दोबारा गलती ना हो, वो वाला चीज तो मिस्टेक्स नहीं होती। बीच में मेरे साथ यही हुआ था कि मैंने बस टेस्ट में हर दिन देता चला गया, मैं एनालाइज नहीं करता गया। तो मेरे नंबर भी एक जगह पे स्टैटिक हो गए, नंबर नहीं बढ़ रहे थे। तो मैंने सोचा क्या गलती है, फिर मैंने सोचा कि हाँ एनालाइज करना है। तब मैंने जब 3-4 टेस्ट के पूरे अच्छे से एनालाइज करे कि ये मिस्टेक्स हो रहे हैं, ये मिस्टेक्स मुझे रेक्टिफाई करने हैं, डायरी में लिख लिया कि ये चैप्टर्स मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, ये चैप्टर्स अच्छे से करने हैं। वो जब मैंने कर लिया तब मेरा नंबर सडन एक इंक्रीज भी आया। अच्छा, कितना टाइम है और सडन सडन इंक्रीज में कितना टेस्ट मतलब आपका? तब तो बीच बीच में आ रहा था, 630-40 में आ रहा था, 50-60 तक आ जाता था, मगर वही पे स्टैटिक था। मैं सोचता हूँ इससे ऊपर क्यों नहीं आ रहा मेरा। तब जब मेरा एक बार मैंने अच्छे से कर लिया तो मेरे 700 के ऊपर भी आ जाते थे। एनालिसिस की हम समझ रहे हैं कि 10-15 टेस्ट बाद, मतलब जब से तुमने शेड्यूल शुरू किया उसके
10-15 टेस्ट बाद मार्क्स सब्सटेंशियली इंक्रीज करना शुरू हुआ। एक दिन में तो नहीं होगा। कोई बच्चा सोचा कि आज हम खूब पढ़ेंगे और 2 वीक बाद बोल रहा सर मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं। तो मतलब काफी बच्चे हैं ऐसे कि सर जितना तो पढ़ रहे हैं मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली यार 2 वीक में मार्क्स नहीं आएगा। आपको हो सकता है 1 महीना वेट करना पड़े, हो सकता है आपको 1.5 महीना वेट करना पड़े, लेकिन इंक्रीज आएगा जरूर। ठीक है, वो एक समय लगेगा। हाँ, आप बताओ देवव्रती, आपको क्या पूछना है? सर हमारे मॉड्यूल पे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उसी को प्रैक्टिस करने से होगा, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया रहते हैं, मतलब हर एक सब्जेक्ट का, मतलब चैप्टर का। प्रीवियस 20 इयर्स मान लो, क्या उतना काफी है कि और भी पीछे जाना है? नहीं सर, वो तो हमारे मॉड्यूल पे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है प्रीवियस ईयर्स, मतलब सेक्शन बी पे कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो उसी को प्रैक्टिस करने से होगा कि और भी मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा? मतलब प्रीवियस ईयर एक बेसिस है, उसके ऊपर मतलब वही आपको दिखाता है कि कितना इजी क्वेश्चन आ सकता है, डिफिकल्ट आ सकता है इस चैप्टर से। तो प्रीवियस ईयर इसलिए करना होता है कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे मैं अगर याद करूं, नाइट्रोबेंजीन का जो रिडक्शन होता है वो एनसीईआरटी में नहीं है, मगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2 बार आ चुका है। तो इसलिए वो वाला बाहर का चीज एक बार देख लेना होता है। अच्छा, देखो देवव्रती, ज्यादा चीजों पे पहले ही कहा इसने कि ज्यादा चीजों पे नहीं फोकस करना है, एक लिमिट रखिए, काफी है। मैंने तो सवाल पूछा ही कि क्या पैकेज से बाहर और भी कुछ करना है? नहीं करना है कुछ, काफी सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। क्यों फिर आप दो सवाल के लिए पूरा बुक उठाने जाएंगे और पढ़ने जाएंगे? ठीक है, नहीं पढ़ना है मत, जो पैकेज में काफी है, भरोसा रखिए। मतलब देखो, 2 चीजों पे तो हमेशा भरोसा होना चाहिए। एक जो बुक आपने उठाया है और एक जिस टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, वो बोले कि कूद जाओ कुआं में, कूद जाओ। पहले तो चूज मत करो, लेकिन एक बार चूज कर लिया तो वही है कि जन्म जन्म तक साथ वाले मोड में चले जाइए। मतलब पहले तो सेलेक्ट करने में सोचिए, उसके बाद एक बार सेलेक्ट कर लिया तो यही है। क्योंकि कोई बुक अच्छा, कोई बुक खराब, कोई टीचर अच्छे, कोई टीचर बुरे नहीं होते हैं। ठीक है, वो अपना एक पर्सपेक्टिव आपके मन में क्रिएट हो जाता है। एक बार अगर उठा लिया तो उसको पूरा कंप्लीट कीजिए। हाँ भाई, और बताओ, और कौन पूछ रहा है कुछ? जीविका बताइए। जीविका, कुछ पूछना है आपको? अच्छा, ये सबसे ऊपर किनका नाम आ रहा है? 102 क्या है? सौम्या है क्या तुम? तो नाम तुम्हारा नहीं आ रहा इधर मिस्टर। हाँ सौम्या, बताओ आप क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं पूछना चाहता हूँ कि सर जिसका अभी टेस्ट में 300-400 मार्क्स आ रहे हैं सर, उसका प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए? मतलब ये लास्ट के 2-3 मंथ ये उसका भी 650 प्लस आए। इसके लिए तो मैं बोलूंगा 300-400 अगर आ रहे हैं, मतलब आपके आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, ये मान के चलना होगा। क्योंकि अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ फिर ही 300-400 आ सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर नहीं है। इसके लिए मैं बोलूंगा आप पहले पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर लीजिएगा, उसके हर कॉन्सेप्ट्स जैसे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट्स, ये सब अच्छे से एक बार पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए, फिर आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। नहीं, एक और यहाँ पे एक और ऐड, जैसे अभी टेस्ट शुरू हो जाते हैं बहुत सारे ना, हर वीक में 4 टेस्ट 5 टेस्ट। तो जिसका भी ये वाला मतलब 450 में जो खेल रहा है, क्या उसको डेली टेस्ट देना चाहिए? नहीं, अगर आपके 450 आ रहे तो डेली टेस्ट के लिए मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा। क्योंकि आप 450 आ रहे हैं मतलब आपका सिलेबस ही पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब बहुत लोग ऐसे भी थे कि वो बोल रहे हैं कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है मगर फिर भी मेरे 450 आ रहे हैं। अगर आपका सिलेबस अगर कंप्लीट होता 450 नहीं आते आपके, आपके कुछ 600 के कॉन्सेप्ट्स में आसपास गलती है। हाँ, 600 के आसपास तो आ ही जाते आपके। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप 550 ऊपर हिट करोगे। वही मैं सब पूछ रहा था, मैंने कहा 550 से ऊपर डेली टेस्ट में जाओ, 550 नीचे तो अभी सिलेबस पे ध्यान दीजिए अच्छे से। बताओ रिचलिता, आप क्या सिलेबस। पूछना चाह? सर और एक क्वेश्चन था कि अगर बोलो अभी बोलो। मतलब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करें या फिर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें? अभी भी तो टाइम है, इसके लिए मैं बोलूंगा कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो। वही वाली बात कि डेली टेस्ट ये के मैंने, पीछे हाँ, अभी नहीं भागना। कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी है बच्चा अभी।
अभी ऐसा सवाल मैंने पूछा भी था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिक्स को लेके कि अभी थोड़ी देर पहले, अभी कॉन्सेप्ट जरूरी है यार, कॉन्सेप्ट इनकम्प्लीट है, टेस्ट क्वेश्चन करो कुछ भी नहीं हो पाएगा, वो कभी वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। और नीट अगर के एक पेपर बार में आपने अच्छे से कर लिया तो आप देखोगे लास्ट में आप डेली 2-3 पेपर्स भी कर सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरे। बढ़िया। तो वही है कि अभी भागिए मत कि सर बहुत सारा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, ये नहीं किया। हम क्लास जब इन लोगों का शुरू हुआ तब मैंने ये भी बोला था कि अगर आप फिर से वही रैट रेस में लग जाओ कि सर क्वेश्चन करने क्वेश्चन करने क्वेश्चन करने, तो पिछली बार से जितना भी पिछले मतलब जो ड्रॉपर बचे जितना भी पिछली बार नंबर आता उससे 20 या 25 नंबर ज्यादा जा पाओगे, सब्सटैंशियल चेंज नहीं होगा। सब्सटैंशियल चेंज तभी होगा जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है। तो अभी भी मेजर फोकस कॉन्सेप्ट्स पे रखो। अगर एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया 4 क्वेश्चन कर लो यार, उसका क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। हम तो ये मानते हैं, हम जब पढ़े थे ऐसे ही पढ़े थे कि फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट कर लिया 4-5, क्योंकि हम जेई कर रहे थे, हम 4-5 अच्छे क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद हमको लगता है हम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। बस यही करना, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से कॉन्फिडेंस आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लो, ठीक है। हमको ये लगता है। बताओ ऋत्विका, आप क्या पूछ रहे थे? हाँ सर, जनरली ऐसा होता है लाइक बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लाइक व्हेन वी सी द ऑप्शंस हम लोग को थोड़ा डाउट रहता है, मे बी लाइक इट्स फास्फोरस और इट्स आर्सेनिक, ऐसा डाउट रहता है। मे बी हम लोग पढ़े हुए रहते हैं बट थोड़ा सा डाउट रह जाता है। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में ऑप्शन जो मेरे को कॉन्फिडेंट लग रहा है मैं उस पर हिट करूँ या मेरे को छोड़ के आना चाहिए वो आंसर? मतलब कैलकुलेटेड तुक्का कितना मारना है, सीधा सीधा सवाल नहीं ये है। सर, तुक्का नहीं है, लाइक मेरे कैलकुलेटेड को अगर तुक्का। याद आ रहा है तो मेरे को हिट करना वेरी चाहिए गुड। या छोड़? ये थोड़ा थोड़ा लगा। ये तो खुद के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा ऐसा था, मैं हर क्वेश्चन पेपर पे 180 क्वेश्चन ही करके आता था। अगर मुझे आए नहीं आए, मतलब मैं सब करके आता था एकदम। मतलब मैं तुक्का तुक्का लगाता था। 2-3 क्वेश्चन मेरे को एकदम ही नहीं आता, फिर भी मैं तुक्का लगा के आता था। अच्छा, नीट में कितना तुक्का मारे, मतलब जो पेपर दिए तुम जिसमें तुम्हारा सिलेक्शन हुआ? और नीट जो सही हुए? में तुक्का, हाँ, 1-2 तो थे जो मेरे सही हो गए, ये तो सही मानना हो गए, पड़ेगा। अच्छा बढ़िया। तो वही है कि अगर आप 50-50 हो तो मार दो। मेरा जो सजेशन है, अगर हाँ 50-50 हो तो मार दो, एकदम जीरो हो तो मत मारो। मतलब जय माता दी करके नहीं मारना है, ठीक है, मतलब वैसा वाला करके। लेकिन अगर आप और थोड़ा सा वो भी कि सर्टेनिटी, बहुत सारे नहीं कि आप लाइन से आपको नहीं आ रहा तो आप लगाए जा रहे हो लगाए जा रहे हो, वो नहीं, वो भी नहीं करना है। कुछ एक लाइक अगर मतलब कॉन्फिडेंट तो मारना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मुझे लग रहा है इन दोनों में से इसका चांस ज्यादा है, तो आप रिस्क ले सकते हो कि हाँ मैं इसमें टिक करूंगा ये। सौविक बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ सर, मेरे को भैया से क्वेश्चन है कि जब आप पढ़ाई करते थे उसके बाद तो ऐसे नहीं होता था कि एक बार देखने से ही पूरा हो गया आपका, मतलब कि और आपको देखना नहीं पड़ रहा है। आप रिकॉल कैसे करते थे उस चीज को? मतलब कि आपने एक तो चैप्टर पढ़ा बायो का, ठीक है, एक दिन मेहनत करके चैप्टर पढ़ा एक, तो उसके बाद आप उस चीज को जब बैठते थे, मतलब कि ऐसे ही जब घूमने मतलब ब्रेक लेना पड़ता है, तब क्या आप कैसे करके रिकॉल करते थे उस चीज को? मैंने इसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाए थे, क्योंकि मैंने एक बायो का मतलब हर चैप्टर के तो मैं नहीं बना पाया। बाद में लगा कि हाँ हर चैप्टर के बनाता तो इजी हो जाता मेरा। तो मैं एक चैप्टर जो पढ़ रहा हूँ उससे उससे मेन पॉइंट उठा के मैंने एक शॉर्ट नोट्स बना लिया। तो मैंने जब चैप्टर समय लगा के पढ़ा, तो मैंने जब ब्रेक ले रहा हूँ, जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उससे उसको मैं देखता रहता था। मतलब शॉर्ट नोट्स जो बनाए वो बहुत ही हेल्पफुल होते थे मेरे लिए, कि कभी भी आप ब्रेक लो, वो बस पन्ने उल्टाते रहो, कभी भी आप देख लो। तो वो बहुत ही हेल्प किया था मेरे को। और रिकॉल मैंने तो मेनली ऐसा ही किया था। और मैंने ऐसा करता था कि एनसीईआरटी के साइड में जो एक्स्ट्रा स्पेस है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता था कि, और लगता था कि ये मुझे याद नहीं हो रहा, मैं उस जगह पे वो एनसीईआरटी की सेम लाइन फिर से लिख देता था। एनसीईआरटी लिख के पढ़ना। हाँ और एक पूरा बात, लिख। अगर सोचिए आप लंच कर रहे थे, ठीक है, और तब शायद आप तो रिकॉल कर रहे होंगे कि आज सुबह जो मैंने पढ़ा उसको थोड़ा रिकॉल कर लेता हूँ। लंच करते करते आपने ये किया, मतलब कि ऐसे करके तो हो, ऑब्वियसली मतलब आपने किया होगा। हाँ, पागलपन टाइप्स पढ़ाई जिसको बोलते हैं पागलपन कि वाला पढ़ रहे फीलिंग, हैं। तब अगर आपका अटक गया फिर आप क्या करते थे उस चीज को? कुछ भी अगर अटक जाए।
तब तो थोड़ा टेंशन होता था, मगर बाद में टीचर्स ने मेरे को बताया था कि ऐसा होता है कि आपको बुक खोलोगे तो लगता होगा कि आपको सब आता है, मगर बुक अगर बंद कर दो तो आपको कुछ याद नहीं आता, मगर पेपर में हाँ याद वही हो जाता है। पेपर में याद आ जाता है। अगर अगर 4 ऑप्शन होते हैं ना हाँ। यार, तो अगर पहले एक बार देख रखा है तुमने 2-3 बार, तो पेपर में हिट कर जाएगा। ठीक है। अगर तुम प्रेशर में नहीं हो तो, अगर तुम नीट के प्रेशर में हो तो आता वो चीज भूल जाओगे। हाँ सबसे बड़ा ये चीज है सवाल कि फिर वही आप जब एग्जाम देने गए थे, नीट में जब घुस रहे थे, तब आपके अंदर क्या फीलिंग था? मतलब वाइब क्या था? मतलब कि बहुत डर लग रहा है या फिर नहीं है तो कैजुअल है, मेरे को मिलना ही है दिल्ली एम्स? कैसा वाइब था आपके अंदर? भाई दोनों के बीच में था। अगर मुझे अभी भी कोई पूछे कि नीट में गलती क्या करी थी तुमने, तो मैं वही बोलूंगा कि मैंने प्रेशर ले लिया था। जो जो भी मेरी गलती हुई थी वो प्रेशर की वजह से हुई थी। ओके, मतलब जो भी मिस्टेक हुआ तुम्हारा वो प्रेशर के वजह, नहीं तो तुम भी 720 हिट कर रहे होते नहीं। हाँ, कोशिश तो किया था, मगर हाँ जो भी गलती हुई थी वो मैंने प्रेशर लिया था जो लेना नहीं चाहिए था, इसलिए गलती हो गई थी। तो आपका स्ट्रेटजी क्या था भैया? मतलब कि घुसने के बाद क्या करना है? आप टेबल में बैठे, उसके बाद आपका थिंकिंग क्या था? मतलब कि आप फिर से वो रटे जा रहे एनसीईआरटी वापस, या फिर एकदम माइंड को क्लियर कर लिए? नहीं, मे बी। एकदम माइंड काम करके कि अब जो आएगा मुझे, मैंने जो पढ़ा है वो मुझे याद है, जब क्वेश्चंस आएंगे मुझे याद आएंगे। तो मैं बोलूंगा आप पहले वॉशरूम चले जाइए, क्योंकि 3 घंटे में आपको बीच में ना उठना पड़े, और मेंटली प्रिपेयर होके रहिए कि इन्विजिलेटर आपको डिस्टर्ब करने आएंगे। मतलब ये नहीं होना कि इन्विजिलेटर जब आए आप लग रहा है अरे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, आप मेंटली वो भी प्रिपेयर होके रहेंगे कि इन्विजिलेटर मुझे डिस्टर्ब करने आएगा। ठीक है, मरियम बताओ आपको क्या पूछना है? सर मेरे को ये पूछना है कि जब शॉर्ट नोट्स बनाते हैं सर, तो लाइक अगर बायो का शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, उसमें एनसीईआरटी का सारा पॉइंट से इम्पोर्टेंट है सर, तो उसको शॉर्ट नोट्स बनाकर लाइक क्या बेनिफिट होगा उससे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी वही है कि सारे पॉइंट्स केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक, हाँ सर, ये सब सारा ही तो इम्पोर्टेंट लगता है। हाँ वही, क्या मतलब पूरा एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है। मेरा भी ऐसा बेसिस था कि मेरा अंडरलाइन हाईलाइट जो भी है वो इम्पोर्टेंट के बेसिस में मैं नहीं करता था। जो मुझे याद नहीं आ रहा, जो मैं भूल जाता हूँ, वो मैं हाईलाइट करता था, वो मैं शॉर्ट नोट्स पे इंक्लूड करता था। क्योंकि इनऑर्गेनिक के जैसे कुछ रिएक्शंस और ऑर्डर्स वो कैजुअल होते हैं, जो याद पूरे रह ही जाएंगे, तो उसे शॉर्ट नोट्स में लिख के मेरा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो मुझे याद रहेगा ही। जो मुझे याद नहीं हो सकता है वो बहुत ही सिली चीज हो कि बाकियों को तो याद हो रहा है, मुझे ही नहीं हो रहा, तो आपको वही लिखना है। आपको जो याद नहीं हो रहा, आपको जो डिफिकल्ट लग रहा है, वो आप लिखिए। मतलब मतलब इम्पोर्टेंट तो पूरी जो जो एनसीईआरटी है। जो सबिक पूछ रहा था कि खाते खाते जो याद कर रहे हैं और जो भूल गए हैं, उसको आके लिख लेना है। मतलब इफ यू आर हाँ रिकॉलिंग वही लिख समथिंग लेना और है। जो भूल गए हैं वो आके लिख लेना। मतलब आप दोनों का क्वेश्चन अगर ऐड ठीक कर है। दिया जाए तो हमको लग रहा है हाँ कि इस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं कि पूरा एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, तो क्या लिखें? अब रिकॉल कीजिए, जो भूल जा रहे हैं आप उसको लिख लीजिए। ठीक है, मोर और लेस यही चल रहा ठीक है। है सर। हाँ, समझ रहे? रिकॉल कीजिए, और अगर कुछ भूल जा रहे हैं, रिदा बताओ आपको क्या आप क्या पूछ रहे हैं? लाइक एग्जाम हॉल का प्रेशर से कैसे डील करें? पढ़ के तो जाते सब सही से करके जाते, लेकिन एग्जाम हॉल में जाकर हम लोग प्रेशर में आ जाते, उससे कैसे डील? हंस गया होगा लड़का, अभी तक कितना जवाब दिया। एग्जाम हॉल के लिए मतलब वही, आपको प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करनी होगी आपको, और अपने प्रिपरेशन पे विश्वास रखना होगा कि मैंने प्रिपेयर अच्छे से किया है, तो जो क्वेश्चंस आएंगे मेरे से हो जाएंगे। मतलब यही बात है कि अपने टीचर, अपने रिसोर्सेस आपके पास जो है, और आपके प्रिपरेशन, इन चीजों पे आपका विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। भरोसा रखिए हैं, मतलब हम्म। आप भरोसा करेंगे ना खुद पे, कुछ भी कर सकते हो यार। मतलब एम्स दिल्ली, मतलब हम अगर कंपेयर करोगे, तुम अभी से कलाम बन सकते हो, मोदी बन सकते हो, तुम कुछ भी बन सकते हो यार। मतलब लेकिन वही है, खुद पे भरोसा चाहिए। ठीक है, अभी एक आपका जो हम्म। टारगेट है आपके जिंदगी के टारगेट से बड़ा है। मैंने से पूछा ना कि आगे क्या करना है, तो ये अभी थोड़ा सा 2 साल जो मेहनत किया है अभी उसको थोड़ा सा चिल करा, कोई बात नहीं, अभी 2-4 महीने चिल कीजिए, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा लाइफ का आय का मतलब पर्पस। लेकिन उसको जल्दी ढूंढ लो। ठीक है, हम्म। फिर उस हिसाब से फाइट करो। अंशुमान बोलो जल्दी, क्या पूछना है आपको?
हाँ भैया, जैसे आकाश की अगर मैं बात करूं तो हमारा जैसे AITS होता है, मतलब फोर्टनाइट टेस्ट या UT जो होता है, तो उसके लिए क्या होता है कि AITS के लिए हम पढ़ रहे हैं क्लास में जो चल रहा है, फिर UT के लिए पुराना रिवाइज भी करना है प्लस बैकलॉग भी क्लियर करना है। तो अगर हम मान लीजिए फिजिक्स पढ़ने बैठ रहे हैं तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हम एक ही बार में 2 या 3 चैप्टर अलग अलग से पढ़ना चालू करें। तो ये चीज कैसे मैनेज करना है और एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है। जैसे मान लीजिए 3 घंटा अगर पढ़ रहे हैं तो 3 घंटा एकदम उसमें बहुत कुछ पढ़ ले, मतलब इसके लिए भी मैं अगर ये वाला आंसर पहले करूँ कि 3 घंटे में आप एफिशिएंसी कैसे बढ़ाओगे, तो इसके लिए भी ना ग्रेजुअली इंक्रीज चाहिए। आप अगर देखोगे, आप एक चैप्टर पहली बार के लिए पढ़ रहे हो तो उसको हो सकता है आप 2-3 दिन लगा के पढ़ रहे हो, मगर उसको आपने अगर बार बार पढ़ा तो वो चैप्टर बाद में 30 मिनट में भी खत्म हो सकता है। जैसे मॉर्फोलॉजी एक बार मैंने 12th में ठान लिया कि ये चैप्टर मुझे करना है, तो मैंने उसको 3-4 दिन पूरा दबा के लगा के मैंने पढ़ा था मॉर्फोलॉजी। फिर उसके बाद मैंने बार बार रिवाइज किया, लास्ट में मुझे अभी भी याद है मैं 15-20 मिनट में पूरी मॉर्फोलॉजी रिवाइज कर लेता था। मतलब डर को एक बार तो खत्म कर लिया तो ऐसे ही बार बार उसको जीत जाते। हाँ अंशुमन, एक और बात हम कहना चाह रहे हैं यार, इतना हड़बड़ा के कुछ नहीं होगा। जैसे ये सोच रहा है कि सर कैसे करें, चीजें ग्रेजुअली होती हैं, मतलब वक्त लगता है चीजों में। अगर आप ये करना चाह रहे हो कि सर 3 घंटा में सब कर लें, सब हो जाए, नॉट पॉसिबल। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सब करना है, कितना कुछ कर लें, ये अभी भी जरूरी नहीं है। समय आपके पास अभी भी बहुत ज्यादा है, कंसिस्टेंट होना जरूरी है। जो आप सवाल है, आप सवाल से लग रहा है कि आप जल्दी जल्दी सब करना चाहते हैं, वैसे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वीक रह जाएगा, मार्क्स सब्सटेंशियली इंक्रीज नहीं होगा। वक्त लगेगा थोड़ा सा, वक्त के बाद आपका खुद ही चेंज दिखेगा। जैसे इसने भी तो बोला कि सर जब हम वो स्टार्ट किए थे टेस्ट का एनालिसिस, तो हमको 20-25 टेस्ट बाद सब्सटेंशियल चेंज आना शुरू हुआ था। एक दिन 2 दिन में नहीं होगा, और जल्दी जल्दी में कुछ नहीं होगा। समय, हर कुछ में समय लगता है। ठीक है, तो आबिर का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम बोलेंगे ये लोग क्या सजेशन देता तुमको अभी जिंदगी के। इन लोगों से भी आपके लिए कुछ सजेशन है। हाँ आबिर बोलो। सर भैया तो मेरा क्वेश्चन है, फिजिक्स में क्या एनसीईआरटी पढ़ना जरूरत है? फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ना जरूरत है। मैं वही बात बोलूंगा कि आपके पहले तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी फिजिक्स पर की समझ आना थोड़ा कठिन हो जाता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका प्रेफरेंस ऑर्डर में बोलूंगा, मॉडर्न फिजिक्स पहले खत्म कर दीजिए पूरी एनसीईआरटी। अगर पॉसिबल है तो एनसीईआरटी बायो की तरह पूरी मॉडर्न फिजिक्स अब रट लो, क्योंकि उसके वैल्यूज भी पूछ लेते हैं वो पेपर में। फिर मतलब प्रेफरेंस ऑर्डर में एनसीईआरटी 12 का पार्ट 2, फिर 12 का पार्ट 1 पढ़ लीजिए, फिर 11 का पार्ट 2, फिर 11 का पार्ट 1। मैकेनिक्स बहुत ही कम पूछते हैं वो एनसीईआरटी से। आबिर बताओ, आबिर 2 दूसरा जो है। सर और एक क्वेश्चन था सर, लाइक भैया सर मेरा क्वेश्चन है कि सर मिनिमम कितना स्कोर करना चाहिए, लाइक कितना एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए और अगर नीट में अच्छा रिजल्ट आने के किसी लिए? से नहीं, ये सवाल हम बताते हैं आपको। कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। आप अभी जो स्कोर कर रहे हो उससे तुम अगले टेस्ट में ज्यादा लाओ। ठीक है, अगर तुम्हारा ज्यादा आ रहा है अच्छी बात है, नहीं ज्यादा आ रहा है तो तुम कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहो, बैक एंड पे नंबर धीरे धीरे ज्यादा अच्छा आ जाएगा। क्या सुप्रदीप, हमको लग रहा है ये होना चाहिए, कितना नंबर आए। हाँ वही, मतलब आप ऐसे नहीं कि आपने मॉक टेस्ट देना चालू कर दिया फिर आप सोचने लगे कि मुझे मॉक टेस्ट में 600 आने हैं मेरे, तो ऐसा नहीं। आप ठीक है, अच्छा चलो, अब आप लोग क्या सजेशन देना चाहते हैं इनको? सर मेरा क्वेश्चन सर हाँ बोलो। आप सर मेरा सर ये जो इंटेंसिव प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ है ना, मई से स्टार्ट होगा सर, उसमें मतलब मेरा क्वेश्चन है कि उसमें हर रोज तो एग्जाम है, तो उसमें पेपर को एनालिसिस कैसे करें? We have already discussed कि तुम्हारा कितना मार्क्स आ रहा है अभी, ये पहले बताओ इन जनरल। फुल सिलेबस में या पार्ट में? फुल सिलेबस 650 640 640 आ रहा है, तो तुम टेस्ट दो अच्छे से दबा के, और तुम डेली मतलब कुछ भी करके तुमको करना पड़ेगा।
मतलब तो टाइम शायद निकालना पड़ेगा, इस टाइम में मैक्सिमम टाइम तो आपको पढ़ाई को देनी पड़ेगी, मतलब टाइम निकालना, कुछ भी करके तुम जो टेस्ट दे रहे हो अगर एनालिसिस नहीं किया फिर कोई मतलब नहीं है वो टेस्ट देने का, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग सजेशन दीजिए, क्या सजेशन देंगे? भैया आप सर अब्रॉड जा रहे मेरा हो एक क्वेश्चन और यूएसएमएलई देके, या फिर यहाँ पे इंडिया में ही करोगे आप नीट पीजी, या फिर पीलैब और यूएसएमएलई देके आप बाहर जाओगे? सजेशन देना। अभी तक इतना सीरियसली नहीं सोचा, मगर नीट पीजी ही करना है, क्योंकि घर वालों को अगर बोलो कि बाहर जाके पढ़ना है, भी लाइक क्यों बाहर क्यों जाना है, इंडिया में क्या कमी है, ये है। अच्छा, अच्छा, देश में रह के आपको सेवा कर, सर्जरी में जाना है या फिर मेडिसिन में जाना है? ये तो बोला दिल का डॉक्टर। सर्जरी में ही सोचा है, मगर सीनियर्स बोलते हैं कि देखो पहले पहले एक्सप्लोर करना है, क्योंकि सर्जरी एक थोड़ा स्ट्रेसफुल करियर होता है उधर। अच्छा, रैगिंग हुआ तुम्हारा कॉलेज में? हाँ हाँ अब सर पब्लिकली तो नहीं ये बोल सकते हुआ कि नहीं, कॉलेज के पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा सर, कॉलेज का नाम खराब हो जाएगा। अच्छा, इशारों में बताओ तो लोग समझदार हैं इधर, मतलब इशारों वो में आपका बता दो रैगिंग रैगिंग हुआ हुआ क्या? कि नहीं। मतलब मैं इतना बता सकता हूँ कि इधर सीनियर जूनियर रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है। एग्जैक्टली, हम हाँ, नाम से बुलाते हैं किसी को, भैया सर, कुछ नहीं। ओके। जो इंटर्न तुमने है, वो जो निकल चुके हैं एमसोनियन, उनको भी हम नाम से बुलाते हैं। जो अभी रेसिडेंट्स है उनको भी हम डायरेक्ट नाम से ही बुलाते हैं। ओके, तो कोई वैसा रैगिंग लेने का लोड लेना नहीं है एम्स दिल्ली में। और वैसे तो यही रहेगा, बोलना कि आपसे तो हम बात किए थे भैया, अब बचा दो अगर कुछ रैगिंग हो रहा है सच तो, ठीक है। हाँ, तुमने वो स्टेथोस्कोप खरीद लिया क्या? मतलब मिल जाता है या लेना पड़ता है? अरे वो जो गला में लगाते हैं स्टेथोस्कोप ही बोलते हैं ना नहीं, उसको। इधर तो लेना पड़ता है, मगर हमें आपने कौन सा इधर लिया, लिटमैन क्योंकि का? हाँ, हाँ, आप बोलो तुम पहले बोलो, तुम जो बोल रहे थे कंप्लीट। उसकी जरूरत नहीं पड़ती एक्चुअली। फर्स्ट ईयर में हमारे सब क्लिनिकल सब्जेक्ट्स तो होते नहीं है, पोस्टिंग्स भी होती नहीं है, तो फिर स्टेथोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती, एक्सेप्ट आप फोटो खिंचा रहे हो, तो इसलिए मैंने अभी तक मतलब नहीं खरीदा। अच्छा, फोटो खिंचवाने आपने के लिए आपने कौन सा आपको कंपनी का खरीदा, लिटमैन का खरीदा अभी क्या? लिया नहीं, अभी अरे इसको भी अभी पूछो लिया जरा नहीं हिसाब से। है। अच्छा, कौन कौन सा कंपनी का होता है? लिटमैन का तो बहुत ही मतलब प्रीसियस वाला होता है, तो और माइक्रोटोन वाला भी अच्छा होता है, मैंने सुना है अच्छा अभी अच्छा, तक भी। अभी स्टेथोस्कोप नहीं देख रहा। अभी तुम स्टार्टिंग में इसके बात सुनो क्या बोल रहा है सर, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी कॉलेज घूम रहे हैं, ठीक है। क्या तुम लोग अभी पढ़ाई वढ़ाई का बात वाले मूड में नहीं है, ठीक है। तो काफी अच्छा लगा आपसे तुमसे बात करके, और इन लोगों को भी काफी अच्छा लगा। सर मेरा भी क्वेश्चन है सर। अब कोई क्वेश्चन नहीं, थक गया होगा यार इतना सवाल करते करते। नहीं, बताओ बता देता हूँ, पूछ लो। नहीं बोलो। भैया ऐसे आप तुम्हारे कौन एक कितना और कंसिस्टेंटली पढ़ पाते थे? सॉरी, एक दिन में एक बार में कितना घंटा पढ़ लेते थे कंसिस्टेंटली? हाँ पहले तो मतलब मेरा माइंड इतना काम नहीं था। मैंने पहले अगर 3 घंटे भी बैठ के पढ़ लिए तो मैं सोचता था बहुत हो गया आज के दिन के लिए। तो मैंने बाद में ग्रेजुअली इंक्रीज किया, क्योंकि 3 घंटे बैठने की आपको प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। एग्जाम में आपको 3 घंटे बैठना हो सकता है, मगर एटलीस्ट मेरे कुछ दोस्त बताते थे वो 12 बजे से 5 बजे तक बैठे हुए थे। उनका रिपोर्टिंग टाइम इतना पहले था, 3 घंटे का एग्जाम था, 3 घंटे उन्होंने क्लासरूम पे बैठ के बिताए, उसके पहले, एग्जाम के पहले, तब टोटल 6 घंटे। इसके लिए आपको आपकी कंसंट्रेशन, फोकस बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए। एक दिन में वो नहीं बढ़ेगा, आपको थोड़ा फोकस रख के, कंसंट्रेशन रख के, थोड़ा आपको एट स्ट्रेच पढ़ने की आदत डाल लेनी होगी। बढ़िया। चलो, तो कैसा भैया लगा एक तुमसे बात करके भैया बच्चों से? कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें और डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे, मतलब थोड़ा। पहले सोशल मीडिया से हट जाओ तुम। हाँ, नहीं सोशल है मीडिया हम, से बस व्हाट्सएप यूज करते हैं। अच्छा, और आपका एक मोटो होना चाहिए ना कि आपको नीट क्लियर करना है। और नीट में ऐसा है कि आप जितनी बार रिवाइज करोगे, आपकी अगर कंसिस्टेंट स्टडी है, आपका नंबर ग्रेजुअली उतना ही इंक्रीज करेगा। आपने अगर नंबर आ रहे हैं, फिर आपने पढ़ाई कम कर दी कि हाँ अब तो नंबर आ रहे हैं, फिर नंबर भी डिक्रीज कर जाएगा। इसके लिए आपके पीछे वो जुनून होना चाहिए कि हाँ मेरे, और मुझे हर दिन पढ़ना है, मुझे ये अगले पिछले दिन से
आज कुछ बेटर होना है, कि मेरा आज जो फॉर्म है वो यस्टरडे से अच्छा हो। मैंने आज कुछ सीखा है, मेरे में आज कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है। और बाकी लोग, हम तो कुछ ऐड करना चाह रहे थे, भूल गए, छोड़ो। और बाकी और किसी को कुछ पूछना है? थक गया होगा भैया आपका lunch- बोर्ड का रिजल्ट कैसा होता है? बोर्ड का रिजल्ट पूछ रहा, बताओ। बोर्ड का एग्जाम तो हुआ ही नहीं है हमारा 12 का। सो लकी है ना। वैसे कितना आया आप? अभी आप क्या करोगे? तुमने अभी तुम क्या करोगे? अभी मतलब तो डिनर करने जाऊंगा। डिनर अच्छा, करने? वहाँ उसके बाद अच्छा। उसके बाद मेस का नाइट में खाना क्या कैसा होगा? वहाँ पे? मेस का खाना बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे मेस इधर अवेलेबल है, अच्छा ही खाना मिलता है इधर। अच्छा, फिर खाना खा के रात में क्या करना? सो जाना है या इधर उधर? नहीं, अभी तो वो डिपेंड करता है, अगर दोस्त लोग रूम में आ जाए तो एक साथ थोड़ा चिल बहुत। करेंगे, आपका एक तो नहीं तो पर्सनल पढ़ना रूम है। होता है ना वहाँ पे? नहीं, अभी तो डबल रूम मिल रहे हैं, सेकंड ईयर से सिंगल रूम मिलता है। उसके बाद तो आप किसी को भी अंदर रख सकते हो, मतलब वार्डन तो पूछेगा नहीं आप। क्या? अरे तुम तो देख रहे हो, इसके शौक देखो। देख रहे हैं बेटा, पहले पढ़ो, पहुंचो, वहां जाके अच्छी चीजें करनी है। मिस्टर सौविक, लक्षण ठीक नहीं लग रहे तुम्हारे हमको। नहीं सर, अलग अलग सेंस से बोल रहे थे। नहीं, अच्छा ठीक है। देखिए, इंडिपेंडेंस मतलब आने जाने का इंडिपेंडेंस होता है, लोग साथ में जो भी कल्चरल एक्टिविटीज है कर सके, पढ़ सके, ग्रुप स्टडी कर सके, कॉमन रूम होता है, वहां तक एंट्रेंस हमको लगता है अलाउड होता है, कोई भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, क्योंकि वहां पे जो भी आईआईटीज में भी ना आपके लाइब्रेरी और लैबोरेटरीज हमेशा खुले होते हैं, कैंपस तो पूरा खुला ही होता है। तो मतलब 24/7 खुला हुआ है हमारा लाइब्रेरी इधर। अगर वही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको लर्निंग शुड नेवर स्टॉप वाला कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पढ़ना है तो मतलब कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर लास्ट टाइम में कुछ ट्रेजिक हो जाए, जैसे कुछ भी ट्रेजिक, जैसे मान लो कि आपके फेवरेट सर थोड़े से दूर हो गए हैं, तो क्या मतलब कोप अप करना इजी है या मुश्किल है? या फिर कुछ भी वैसा ट्रेजिक हो गया है, ब्रेकअप हो गया मान लीजिए आपका, तो क्या उसको कैसे कोप अप करना मुश्किल है कि अब गम में चले जाए, पढ़ना लिखना छोड़ दें? ऐसा तो नहीं, मतलब मेरे साथ हुआ था दिसंबर में, फैमिली प्रॉब्लम कुछ थी, इसलिए मेरी तो पढ़ाई बंद ही थी एकदम 15-20 दिन तक, मगर फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया था मेरे को, फैमिली फ्रेंड्स, मेरा सर्कल बहुत ही अच्छा था, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, फिर मैंने पढ़ाई कंटिन्यू की थी। 15-20 दिन तक मेरी पढ़ाई पूरी बंद थी एकदम दिसंबर में, ऐसा था, मगर मैंने फिर भी पढ़ाई उसके बाद कंटिन्यू की, अच्छे से कंटिन्यू की एकदम। बढ़िया। तो उसके तुम्हारा लिए काफी गिव अप नहीं करना, बस गिव अप नहीं करना ना, बस घिसते रहना है बैठ के। चलिए, फिर कैसा लगा तुमको इन लोगों से बात करके? बताओ। बहुत ही नहीं अच्छा भाई, लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ, प्रिपरेशन के दिन याद आ गया तुमको? हाँ एकदम। सबके हमें भी मिस सेम कॉल। क्वेश्चन होते थे कि इतना बैकलॉग कैसे कवर करे, कि नंबर एकदम से भर जाएगा क्या, मैं अगर 2 दिन पढ़ लूं। मैं भी सोचता था 2 दिन पढ़ लूंगा नंबर भर जाएंगे, मगर फिर वही कि अरे नंबर नहीं भरे। अच्छा, नहीं, ठीक है। 11-12 में आप तो पढ़ाई के अलावा क्या करते थे? 11 में मैंने थोड़ा बहुत, कि मैं तो स्कूल तो जाता था, स्कूल में थोड़ा बहुत क्रिकेट होता था, और 12 में तो लॉकडाउन में ही बीत गया मेनली, तो स्टोरी बुक्स 12 वगैरह मैं पढ़ता था, बंगाली वाली। और बीच में फेसबुक स्क्रॉल करना भी सीख लिए थे, मतलब हाँ जिससे जो तुमको काफी खराब लगा तुम छोड़ दिए फिर बाद में। हाँ। हाँ ठीक है। नहीं, चलिए फिर। अच्छा, तुम लोग कुछ सजेस्ट कर रहे थे, कुछ सजेस्ट कर रहे हो कि क्या करना चाहिए इनको? अब जल्दी से बोलो, हम लोग अब खत्म करेंगे, इनको भूख लगाओ यार, 10 बज गया। न्यूरो के लिए अप्लाई कीजिए, अब कार्डियो में मजे क्या करो है? भैया, मजे करो। मजे करो, न्यूरो के लिए अप्लाई कीजिए। और भैया आप एमकैप बोलिए, फिर एनसीईआरटी में आप सब सॉल्व करते थे या खाली आकाश के मॉड्यूल भी सॉल्व करते थे? अरे अब अभी बस सजेशन देना है रिदा। क्या पूछ रहे हैं आप कि एनसीईआरटी और आकाश का मॉड्यूल? नहीं, बस एनसीईआरटी मतलब लाइन बाय लाइन क्या पढ़ना है? हाँ, लाइन बाय लाइन एक ही चीज पढ़े। मॉड्यूल है, आप सब करते थे या खाली आकाश के मॉड्यूल जो प्रॉपर मिलते वही करते थे? नहीं, एनसीईआरटी तो मैंने फॉलो की थी, वो तो करना होता ही है, एनसीईआरटी नहीं कुछ छोड़ना करे या एकदम ना नहीं। करे, एनसीईआरटी नहीं छोड़। आप भी हम लोग को किया गया था। एक्चुअली मेरे जब क्लास चल रहे थे 11-12 में, मैंने मॉड्यूल उसके साथ
साथ खत्म किया था, जो बच गए थे वो मैंने बाद में खत्म किया था। एनसीईआरटी मैंने पूरी कवर की थी और लास्ट के 2-3 महीने तो मैंने एनसीईआरटी ही फॉलो की थी एकदम से। और जो मेरे क्लास नोट्स थे उन पे कोचिंग मॉड्यूल्स के कॉन्सेप्ट्स उधर ही थे, तो क्लास नोट्स और एनसीईआरटी से हो गया था। भैया आप एनसीईआरटी एग्जाम प्लस फॉलो करते थे? बायो के लिए मैं फॉलो करता था वो वाला। अरे अभी ज्ञान देना तुमको, इन लोगों को सजेस्ट करना है गजब। अब खत्म समय, तुम बताओ कुछ। जैसे वो बोला कि सर भैया चिल कीजिए, कोई बोल रहा है कि आप न्यूरो दीजिए, कोई न्यूरो दीजिए, और कोई कुछ इसको बोलना है। हॉस्टल में कौन कौन अलाउड होता, तुम देख रहे हो ये। अब तुम पढ़ाई पे फोकस करो भाई। सर अमन तिलक बोला था सर, अमन तिलक बोला था, इसलिए बोला मैंने। नहीं खैर छोड़ो। अब मतलब ये तुम अभी पढ़ाई पे फोकस नहीं है। इस तरह की अगर तुम्हारा इस तरह का सवाल आ रहा है इस टाइम में, इसका मतलब जोक सपाट, अगर इस तरह का सवाल तुम्हारे मन में आ रहा है इस समय में, इसका क्या मतलब है? सुबोधि तुम बताओ। इसका मतलब तुम्हारा फोकस अभी पढ़ाई पे बिल्कुल ही नहीं। फोकस नहीं है, हाँ। नहीं तो इस मतलब तरह के सवाल इस ही 2 नहीं महीने एकदम घिस के पढ़ लो कि सब पढ़ाई के पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई करना है और कुछ नहीं। इस तरह के सवाल और इस तरह के मतलब बात आता ही नहीं है मन में। जो पागलपन और डर होता है ना, कहाँ से? मतलब ठीक है, हम हंसी मजाक जोक्स अलग है, लेकिन तुम्हारे मन में अगर ऐसा सवाल आ रहा है मतलब इस सेशन में, तो तुम सीरियस नहीं हो अभी। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। ठीक है कि लाइट नोट पे भी अगर तुम्हारा ऐसा सवाल आ रहा है तो नॉट सीरियस हो जाइए थोड़ा सा। ठीक है फिर। तो इन बच्चों की तरफ से हम एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए अरेंज किए हैं, वो हम आपको मेल पे भिजवा देंगे। और तुम ऐसे ही आगे थोड़ा सा इन लोगों को ज्ञान देते रहना। सब लोग बहुत बेवकूफ हैं यार। एक तो तुम देख ही रहे हो किधर से किधर भटक रहे हैं। दूसरा कि मतलब काफी वैसी आत्मा भी है जो चिंतित है कि सर बहुत कम समय बचा है, सर होगा कि नहीं होगा। और कुछ वैसी आत्मा भी है जो बहुत हड़बड़ी में है कि सर 2 दिन में सब कर लेंगे, 2 दिन में सब कर लेंगे, 2 दिन में सब कर लेंगे। इस वाले मोड में थोड़ा बहुत इन लोग को भी ज्ञान मिलेगा। हाँ भाई, आप लोग बताओ, फायदा हुआ कुछ? अगली बार फिर बुलाया जाए इनको। हाँ बहुत फायदा हाँ हुआ। बुलाइए सर। हाँ ठीक है फिर, चलो तुम जाओ सुभदीप, अच्छे से डिनर करो, ठीक है, और जाओ मस्ती करो। लेकिन आगे क्या करना है, 1-2 महीना में जल्दी से गोल फिक्स कर लीजिए। मतलब ठीक है, बाकी मस्ती तो अपनी जगह पे होना ही चाहिए, लेकिन अब तुम अगर एम्स दिल्ली गए हो तो समाज को एक्सपेक्टेशन है तुमसे, ठीक है? तो कुछ एक बड़ा तुम किया, आगे और बड़ा करना है। तो कितना बड़ा तुम सोचो, वो तुम्हें डिसाइड करना। तुम कुछ भी करो यार। अब ये मोड नहीं कि तुमको नीट करना है या फिर तुमको न्यूरो सर्जन बनना है या फिर तुमको डॉक्टर ही बनना है या फिर कुछ और बनना है। तुमको जो भी करो, लेकिन समाज का एक्सपेक्टेशन आपसे है और सरकार भी इतना खर्च कर रही है आप पे, तो तुम्हारे कंधों पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। बोल रहे कि सर ये तो आप तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे थोड़ा सा लेके जाना है, तो थोड़ा सा उस हिसाब से सोचो। बाकी पढ़ाई वढ़ाई करो, मजे करो, ठीक है? फिर गुड नाइट। कुछ हाँ सर, जरूरत गुड होगा नाइट। तो बहुत बात ही करो अच्छा यार। लगा आपसे भी मिलके, बहुत दिनों से बात नहीं हुई थी हाँ। आपसे। अच्छा ठीक है, फिर आते हम एम्स तो कभी मिलेंगे तुमसे। मतलब ऐसे मिलने हाँ पॉइंट हाँ ऑफ व्यू से आएंगे, श्योर। दिखाने तो होपफुली नहीं आना पड़े। ठीक है, चलो फिर, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट ऑल थैंक यू एवरीवन। थैंक यू गुड नाइट भैया, भैया। थैंक यू।